क्या हम अपने परमेश्वर का आदर करने के लिए, वचन का आदर करने के लिए खड़े हैं? प्लीज गिव मी वन गॉड नवा वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9 के वचन उसका तीसरा अध्याय उसका नवा वचन मुझे भेजा गया है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce। ये वचन आज हमारे मदद और शीतल के लिए धन्यवाद का वचन दिया गया है। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक छोटा सा प्रार्थना में शामिल हो, मेरे पीछे दोहराएंगे। परमेश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के समय के लिए धन्यवाद। दुख में, सताव में, तनाव में, विपत्ति में, हर परिस्थिति में आपने मुझे संभाला। मैं विश्वास करता हूँ वचन मेरे लिए है। मैं सुनूं, समझूं, सीखूं और आपकी महिमा के लिए अपने आप खड़े करने पाऊं। के नाम में बाप ने लिखा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। प्रेम मेरे माताओं, मेरे पिताओं, मेरे भाई, मेरे बहनों, आदरणीय प्रभु के दासदासियों, हालेलुया हालेलुया। तो आपका घर तो तोड़ सकते हैं, आपके मकान तो तोड़ सकते हैं, आपके विचारों को तोड़ सकते हैं, लेकिन खुदा का आराधना करने का जज्बा आपके अंदर से कोई नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर यहाँ पर कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इंग्लिश बाइबल में, स्टडी बाइबल में आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है ऑनर द लॉर्ड। मैं आप लोगों को कम समय के अंदर में एक छोटे से शीर्षक में इस बात को समझाने का प्रयत्न करूंगा। हमको परमेश्वर को आदर कैसे करना है। परमेश्वर को आदर करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? कितने लोग मेरे साथ में हैं? लोकसभा चुनाव वाला हाथ उठाओ, पूरा उठाओ, अच्छा उठाओ। अभी इलेक्शन आने वाला है, पूरा उठाओ। ओके, ठीक है। तो हमारा हाथ जो है खुदा के लिए उठना चाहिए। बाइबल का परमेश्वर कहता है ऑनर द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये जो ट्रेंड है, अभी गुस्सा नहीं होना भैया। मैं किसी भी पास्टर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी यूट्यूबर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कन्वेंशन वाले को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद कन्वेंशन प्रचार करने जाता हूँ, मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और हमारा वीडियो सोशल मीडिया के अंदर में है। और ये वीडियो भी जो शूट हो रहा है, शायद आप लोग मंगलवार को वीडियो भी देख पाओगे YouTube के अंदर में। सुनो, ये जो टाइम है यहाँ पर आदर किसको मिल रहा है पता है? आप पास्टर हो, आप मेरा नाम बताओगे तो आप बड़ा ऐसा हो कि कोई आ रहा है, खुदा भाई की तरह कमांडिंग है और वो छूने से उसका पांव सीधा हो गया, ये बड़ा पास्टर है। ये बड़ा पास्टर कौन है भैया? आपके एक बात समझ में आना चाहिए। बड़ा पास्टर वो है जो बहुत अच्छा गिटार पकड़ के गाना गाता है। यहाँ पर लोग ऐसे लोग आदर करते हैं। सुनो भैया, यहाँ पर इतने लोग हो और जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, बुद्धिजीवी हो, जब तुम्हारे गांव में रोड नहीं था ना, तब तुम्हारा पास्टर चिकन में आके तुम्हारे लिए प्रार्थना YouTube में आ रहा है बड़ा पास्टर, टीवी में आ रहा है बड़ा पास्टर। आदर करना सीखना पड़ेगा। और आदर बाइबल का परमेश्वर कहता है, जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है। जो बाइबल पढ़ते हो वो लोग बताओ, जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है, मेरा आदर करता है। काय कल्पना कर रहे हो? सूट पेंट कोट ये वो पहना हुआ आदमी बड़ा नहीं होता। बड़ा आदमी वो होता है जिसके साथ परमेश्वर का आत्मा चलता है। अब परमेश्वर का आत्मा उसके साथ चल रहा है जिसका सांस चल रहा है। अन्य भाषा बोलने वाला ही पवित्र आत्मा से भरा नहीं होता। हम तो देखेंगे दुष्ट आत्मा मेरे पास। और क्या? सुनो, यहाँ पर मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ आदर देने के विषय में। और मनुष्य जो है, नए नियम की कलीसिया के अंदर में जब सुसमाचार का प्रचार हुआ, सुसमाचार का प्रचार होने के बाद भारत के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में, बस्तर के अंदर में, जमावड़ा भेड़वा घाटा के अंदर में परमेश्वर ने बहुत सारे अभिषिक्तों को चुना और अभिषिक्तों के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म के कामों को किया। और अभिषिक्त व्यक्ति जो है वो सुसमाचार में लवलीन हो गया। और जो व्यक्ति तुझे बपतिस्मा दिया, जो व्यक्ति तेरे पापों के विषय में पवित्र आत्मा को होकर तुझे बताया, जो व्यक्ति तेरे सुख में तेरे दुख में खड़ा हुआ, वो व्यक्ति आज तेरे सामने मायने नहीं रखता।
अरे अमेरिका वाला का आदर करोगे, दिल्ली वाला का आदर करोगे, कचरा वाला का आदर करोगे और गांव वाला का आदर नहीं करोगे, इसलिए क्योंकि मेरे गांव का व्यक्ति है। हो सकता है तेरे गांव का व्यक्ति है। इजरायली कौम में बड़ा भीड़ चलता था, लेकिन सारे भीड़ अपने बीच के सदस्य मूसा का आदर। हालेलुया। सबसे पहला काम आज कलीसिया को सीखना है। तेरे घर का तेरा बड़ा पिताजी हो, छोटा पिताजी हो, मामा हो, चाचा हो, कोई भी हो, खुदा का दास है, उसका आदर कर। हालेलुया। क्या कर? आदर कर। बाइबल में लिखा आदर कर लो। और बाइबल का परमेश्वर कहता है जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। आज पहला चीज कलीसिया, आप अपने जीवन के अंदर में एक सफलता को पाना चाहते हो, आपको परमेश्वर अभिषेक का आदर करना पड़ेगा। ये चंगे छुटकारा वरदान से भरे हुए लोगों को आदर नहीं करना भैया, खुदा के जनों का आदर करना। आपको मैं बता दूं, मेरे अंदर भी परमेश्वर भयंकर वरदान दिया है। यीशु मसीह के नाम में छाती ठोक के बोल सकता हूँ, या फिर किसी भी लेडीज या पुरुष को खड़े कर उसके बारे में अभी के अभी यीशु मसीह के नाम में बोल सकता हूँ, अभी के अभी बात करें। वो वरदान परमेश्वर ने दिया है, लेकिन कोई भी वरदान किसी को अनंत जीवन नहीं दे सकता। कोई भी वरदान किसी व्यक्ति को उतार नहीं दे सकता। इसलिए वरदान के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे, यूट्यूब के पीछे नहीं, गली खोपचा में रहने वाले पास्टर के पीछे भागे, क्योंकि इस समय आप लोगों को यहाँ से परमेश्वर, हालेलुया, नहीं जानता हूँ कहाँ से आए, आई डोंट नो हु आर गॉड, कौन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, आपके मेरे अंदर में परमेश्वर का आत्मा काम करता है और हमको नए नियम की कलीसिया के अंदर में हमारा जीवन आदर से चालू होना चाहिए। क्या से? क्या से? अरे यहाँ पर विश्वास आदर करना भूल गए, विश्वास आदर करना भूल गया, विश्वास आदर करना भूल गया अपने प्रियजनों का। आपका सबसे पहला कार्य करना है, क्या करना है? सब लोग बोलो क्या करना है? आदर करना है। मैं भी चाहता हूँ बहुत सारे पास्टरों के बाद में 20 लोग रहते हैं, 30 लोग रहते हैं, 30 लोग रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं। एक मीटिंग के अंदर में मैं गया, हो सकता है कोई चीज मेरे मुंह से उल्टा निकल गया होगा, हो सकता है। मीटिंग समाप्त होने के बाद में एक पास्टर आकर के उसने बोला ऐसा 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 हुआ, और मुश्किल से एक लाइन था। मैं मन में सोचा अरे यार वो रेवरेंट है, ये तो उल्टा पुल्टा ऊपर नीचे सब पड़ा ही है, इसका काम है नीचे वाले को सिखाना था कि और क्या है भैया। आप यदि यहाँ पर कोई अभिषिक्त हो तो आपका काम क्या है? नीचे वाले को उठाना कि ऊपर वाले का दबाना, क्या है? और जोर से बोलो और अच्छे से बोलो। बादशाह में बनता है तो सिर्फ भैया बताया था, अच्छे से बोलो। हाँ, नीचे वाले को ऊपर उठाना। हमारा बाप अर्थात प्रभु यीशु मसीह तो क्रूस पर कुर्बान हुआ और मरते मरते भी उसने बोला ये लोग नहीं जानते प्रभु, इनको क्षमा कर। और वो चाहता था कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे जगह तैयार करने के लिए, और मैं जाऊंगा तुम्हारे एक साहेब को भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो चाहता था कि नीचे वाले ऊपर, हालेलुया। वो क्या चाहता था? नीचे वाले ऊपर आए हैं। आज जो व्यक्ति आदर करता है वो जात पात को देख के नहीं चलता, वो धन संपत्ति को देख के नहीं चलता, वो एजुकेशन को देख करके नहीं चलता, वो परमेश्वर को देख के चलता है। क्या को देख के चलता है? परमेश्वर को देख के चलता है। अगर आप धन संपत्ति फलाना जिनका देख करके चलते हो तो शायद आप खुदा का आदर नहीं करते हो, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है आपका मेरा उद्धार करता बहुत साल नहीं किधर अच्छे से बोलो किधर? गौशाले में जन्म लिया। इसलिए क्या करे? सबसे पहले परमेश्वर का आदर करे। और कौन से पास्टर का आदर करे? जो कन्वेंशन प्रचार करता है, जो भविष्यवाणी करता है, जो अन्य भाषा बोलता है, उसका आदर करो। बाकी का मत करो, बाकी का मत करो। यीशु मसीह 11 दिन से प्यार करते थे, एक बोले ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, ऐसा है क्या? बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने बाहर नहीं जा इस मानते का ऑनर द लॉर्ड। और यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कहता है जब आप अपने बाइबल के अंदर पढ़ोगे अपनी संपत्ति के द्वारा आदर कर। आज मनुष्य के जीवन के अंदर सबसे ज्यादा घमंडी
मेरे प्रेम टावर के अंदर मेरे प्रत्येक सप्ताह 600 700 800 लोग आते हैं, ठीक है, वो हम यूट्यूब में नहीं दिखाते, इतनी भीड़ आती है, हम यूट्यूब में नहीं दिखाते। सुन लो, मैक्सिमम प्रार्थना निवेदन आज हमारे पास में आ रहा है, हमारे जमीन को कब्जा कर लिया, हमारे प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया, हमारे एसीएम कोर्ट में चल रहा है, हमारे कोर्ट के अंदर में चल रहा है, कमिश्नर ऑफिस में हमारा केस चल रहा है, इसको सॉल्व करने समझौती का लालच, इसका और करो ईसाई लोग, अभी तो तुम दफनाने भी नहीं दे रहे हैं, और ए मुझे बाड़ी आए, ए मुझे बाबा बाड़ी आए, ए मुझे दादा बाड़ी आए, ओ तू तो झंडा लेकर तू बाप जो बाड़ी में मार आई लिखा संपत्ति के द्वारा क्या कर, परमेश्वर का आदर कर। ये धन्यवाद में लाए हुए हैं। सुनो, पूरा लगेगा लाल चूल्हा मार के भगा देना, मेरा बाबा जिंदा है, भोलानाथ मेरी माँ भी जिंदा है, भगा दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा चेहरा देख के नहीं, पादरी का नाम भी नहीं जानता था, ये आदर करो, 5 बोला था। ठीक, कौन सा मात्रा लगाया, छोटी की मात्रा छी और बड़ाई की मात्रा छी, इस चर्च के लोगों को बात करें, ये है आदर तुम्हारा, अपनी संपत्ति के द्वारा पूरा धन के सोसाइटी में साफ करोड़ कर दिया। आखिरी तक क्यों लाया? तेरे को पास्टर आके बोला क्या धान भी गेहूं भर लिया, बोला कि तेरे को है तेरा बाप का क्यों करे पास्टर, बेटे तू का उतरी पास्टर साहब, इधर तो जन्मदिन है पास्टर साहब, माटी से तो है पास्टर साहब, इधर दादा नहीं बने पास्टर साहब, तेरा टाइम है तो क्या है रे, इतना तो सोसाइटी में भी कितने का है, ये है तुम्हारा संपत्ति के द्वारा आदर, ऐसा आदर मेरे तरफ बहुत ध्यान से ये आदर बालिक का परमेश्वर कहता ऑनर द लॉर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल तुझे खुदा का आदर करना है, और खुदा का आदर इसलिए नहीं करना है क्योंकि मिरेकलिंग गॉड है, परमेश्वर का आदर इसलिए नहीं करना है कि वो परमेश्वर चमत्कार करता है, परमेश्वर का आदर इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर हालेलुया। और परमेश्वर का जब आदर करना सीखेगा, पहला आदर कर संपत्ति के, यही पर तो सबसे ज्यादा कहां पर तो भाई के रास्ता के प्रॉब्लम जानो मारो, यही पर मिलती नहीं। अरे आपका बात नहीं हमारा थोड़ा सा रास्ता ऐसे करके जा रहा है, उसका बात कर रहा हूं। आज क्रिश्चियन लाइफ के अंदर में ओके, आपका पास्टर इधर बैठे हैं, मैं भी पास्टर हूँ, हमको काहे पंजाब जाना पड़ रहा है, काहे दिल्ली जाना पड़ रहा है, काहे कन्वेंशन जाना पड़ रहा है सीखने के लिए, हम ये कलीसिया में क्यों नहीं सीख पा रहे? इसके पीछे का कारण ये नहीं कि पास्टर कमजोर है, इसके पीछे का कारण ये है कि हमारा व्यवस्था कमजोर है, इसीलिए हम नहीं बढ़ रहे। हमारे बच्चे IAS IPS क्यों नहीं बन रहे हैं, हमारे लोग टॉप लेवल में क्यों नहीं जा रहे, हमारे बच्चे भविष्यवक्ता क्यों नहीं बन रहे हैं, हम गांव के अंदर में बड़ा बिल्डिंग क्यों नहीं बनाए? इसके पीछे का कारण ये है हम संपत्ति को घेर के रखे। चर्च के अंदर में खाना देने का टाइम आता है, धन्यवाद के अंदर में बड़ा मुश्किल से हो सकता है 500 कंट्रीब्यूशन कर दे, और दूसरा दिन कबाड़ी पे झगड़ा कांटा होता, तीसरा दिन कहां से पैसा आया? एक आदमी आपको झगड़ा करे, दूसरा दिन तुरंत बाउंड्री खड़ा कर, कहां से पैसा आया? लोन लोन का मतलब जानते हो क्या होता है? हम लोग सब्जी लगा खा रहे, बॉडी में लोन मतलब होता है घर, लोन लेकर के। जब तू अपने संपत्ति को लोन लेके बना सकता है तो छाती ठोक के आज यहाँ से वादा करो तुम अपने चर्च के अंदर इसी तरह। सुनो, मेरे पास चर्च भवन नहीं है, बहुत जगह में है, बहुत जगह में नहीं है, लेकिन याद रखो, एक पादरी साहब मेरे पास आए, बोले मैं चर्च बना रहा हूँ। मैं बोला भैया क्या कर सकते हैं, आपको जो नहीं लगे, मैं गया लीजिए तो अच्छा लगा, अगले दिन जाकर एसी खरीद के चर्च में दे, हमारे एसी खरीद करके दे दी। अरे भैया, जब तू रूम के अंदर कूलर लगा सकता है, घर के अंदर एसी लगा सकता है, LED लाइट लगा सकता है, ये तो परमेश्वर के लिए बनाया मंदिर है, क्या आदर करना है? समझ में आ रहा है? ये आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं बहुत अच्छा प्रचारक नहीं हूं, मेरे जाने के बाद उससे बहुत तारीफ करोगे कि तुम्हारा पास्टर और माँ बाप तुम्हें वही सिखाया कर, जो सीखे हो वही बताओगे। A for B for वही बोलेंगे,
ये लोग मेरा बेइज्जती करोगे ना, कहा आदमी को बुलाए थे, कैसा प्रचार किया, 5 आदमी था, यही तो तुम्हारा बाप तुम्हारा माँ सिखाए, यही बोलोगे मेरे जाने के बाद सीखे यही। सबसे बड़ा सवाल ये है, आदर की बात हो रही है तो बाइबल से ऑनर द लॉर्ड, ऑनर द लॉर्ड, ऑनर द लॉर्ड, परमेश्वर का आदर कर। क्या कर, क्या कर रहे, गर्मी से हालत खराब हो जा रहा है, बीवी का तबीयत खराब, तो रुमाल नहीं निकलेगी, मैं देखो एसी लगे रहता तो नहीं निकलता मुझसे, लेकिन घर के अंदर में बराबर सुविधाएं हैं। मैं बात को समझ अरे रुमाल घर में नहीं लाया, ये अलग बात है, अकेला भी नहीं करता मैं बता और उसको फीवर हो गया है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो शैतान चाहता था कि मैं उसके साथ रहा बाइबल के चक्कर में आदम गया, पौलुस के पास बाइबल नहीं थी इसलिए पौलुस बन गया। सुन लो, अभी हम आपको क्या बोल रहे हैं, आदर करने की बारी जहां पर आती है, हम परमेश्वर से कैसा आदर करें। पहला चीज, हमसे गलती हो रहा है, हम अपने नगर के गुरु पास्टर का आदर नहीं करें। वो के बाइबल से भविष्यवक्ता नगर के अंदर आदर नहीं पाता, लेकिन भैया भविष्यवक्ता की बात नहीं, यहाँ पर सेवकों की बात। पहला काम आपसे क्या करें, अपने गली मोहल्ले का पास्टर का, अच्छे से बोल दो, अपने गली मोहल्ले का पास्टर का आदर करो। कुछ भी करता है उसका न्याय परमेश्वर करेगा। हिसाब किताब करना, आप ठेका लेके नहीं रखे, आधार कार्ड बनाने का प्रयोग होगा। पहला। दूसरा, यहाँ पर मैं आपको वर्ड बताना चाहता हूँ, संपत्ति के द्वारा आदर। आज यदि हमारे मन के अंदर सबसे ज्यादा कोई लालच है, वो है प्रॉपर्टी। क्या है, क्या है? प्रॉपर्टी। संपत्ति के द्वारा आपको परमेश्वर का आदर करना पड़ेगा। यदि आप रोजाना बाइबल पढ़ते हो, यदि आपने पढ़ा है, एक्ट्स में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम में, वहाँ हनन्याह और सफीरा नाम के 2 कपल थे। हनन्याह और सफीरा नाम के 2 कपल थे, और इन्होंने अपने भूमि को बेचा, और बेच करके यहाँ पर प्रेरितों के पास में जाकर के झूठ बोला। प्रेरितों ने पूछा, क्या तुमने इतना ही में बेचा था? उन्होंने बोला, हाँ हमने इतना ही में बेचा था। और यदि आप बाइबल में आगे पढ़ोगे, तुरंत दोनों प्रतिपल समझो मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अरे ये जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं। आज यदि शैतान आपको प्रॉपर्टी में उलझा कर देता है, मत उलझो। सच बता रहा हूं, मत उलझो। हमारे घर के अंदर में जमीन बंटवारा का भी बात चल रहा है, तो मेरे चाचा बाबा लोग बहुत सारा बताए, बोले कोई तो आप तो एजुकेटेड हो, आप जाकर इधर उधर लगा दो। दूसरा चाचा है, बोलते बेटा यहाँ पर ऐसा ऐसा करना है प्रॉपर्टी। मैं बोला चाचा हमारे पास में क्या है, जहाँ पर बड़ी मुश्किल से धान होता है, बंटवारा होने के बाद यदि आपको कम पड़ेगा, समझ में आया? संपत्ति के द्वारा किसका आदर कर। अब नेक्स्ट लेवल में आते हैं। घर बनाने के लिए पादरी को बराबर फोन करके बुलाए, ये जगह इधर बनावा, यहाँ पर शौचालय बनाएंगे, यहाँ पर मंत्रालय बनाएंगे, यहाँ पर विद्यालय बनाएंगे, सब बनाएंगे। लेकिन पास्टर पूरा पसीना पोंछ पोंछ के घूम रहा है, गिरजा बनाने का जगह नहीं है, कोई देने के तैयार है। बंटवारा नहीं है, हमारे बंटवारा नहीं हुआ, मेरे दादा का नाम लिखा है, हम तो कटाई तक नहीं है। अरे पाकिस्तान में वास्ता ही नहीं है, यहाँ तो बहुत विरोध होता है, यहाँ चर्च बन सकते हैं, इसलिए तुमको मोड़ा माटी की नसीब नहीं हो रहा इस साइड हो। जहाँ पिता का आदर करने की बारी आई, चर्च भवन बनाने के लिए किसी को प्रॉपर्टी नहीं। आदमी को मैं जानता हूँ, इंग्लिश बोले सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, काय तुम्हारा 10-20-50 के चक्कर में पार्टनर पड़े। फिर वो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो पक्का ठगता होगा, पैसा मांगता होगा ब्राह्मण कर करके, कभी तो कार में घूमता है। वो पास्टर को देखो इतना साल से बेचारा सेकंड हैंड पट करता है, जरा उसका विश्वास उतना भाई कर दो। अरे भाई प्रभु मुझे लाखों रुपए पैसा दे रहे हैं, तो मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है, क्योंकि मैं प्रभु को जवानी में अपने जीवन में दिया। नौकरी कर रहा था, नौकरी को छोड़ के खुदा के पीछे गया, तभी परमेश्वर काल नहीं हुआ। हाँ समझो, अपने संपत्ति को किसके साथ शेयर करो। अच्छे से बोल रहे इधर भाई लोग, किसके साथ शेयर करो। आपको बाइबल का परमेश्वर कहता है, जब आप अपने संपत्ति को परमेश्वर के साथ शेयर करोगे, वचन में लिखा हुआ है जो थोड़े में संतुष्ट रहेगा उसे मैं बहुतेरे का अधिकार
पहला आनंद होता है संपत्ति के द्वारा, और दूसरा आनंद हम लोग पढ़ेंगे भूमि के उपज के द्वारा। बोलो भूमि के उपज के द्वारा। सब लोग बोलो भूमि के उपज के द्वारा। आपके घर के अंदर में जो भी फसल आए, वो सारा फसल सबसे पहले खुदा बना। मैं गांव के अंदर चर्च चलाता था पहले, तो पंचायत क्षेत्र में गांव में, वहां पर एक बार मेरा मीटिंग था। मैं शायद नेपाल पर गई, नेपाल से आने के बाद वहां पर गया, तो वहां पर गया, वहां से हुआ करता था स्ट्रेट, और वहां पर थोड़ा सड़क पे गिर रहा, गिर रहा है। मैं बोला भाई इतना अच्छा हाथ वाले खुदा है, आपसे तोड़ नहीं रहे हो। वो आई पीछे से टोकरी लाई सर चुप कर, सुनो पीछे से टोकरी है, बाबू ऐसा तो है सर, आई कैसे ना बड़े आशा टोटल नहीं होंगे ये बाबू। मां पूरे नहीं दिनों तो थमो बेटा, ये सड़ते सड़ून जाओ, अगले साल आओ वही माता बिना करो चढ़ा मुखान लेके हमारा गांव में सताव नहीं है ना, एक लाल सरकार उन्हीं का घर पूरा है, उन्हीं का खेत जला रहे हैं, उनका गाय को पानी पीने में दे रहे हैं, उनका रास्ता बंद है, उनको राशन नहीं मिल रहा है, और उनका विश्वास जब तक हमको लगे नहीं जाए हम भी पीना। ये होता है उस लेवल का एक क्रिश्चियन व्यक्ति के अंदर में चीज होना चाहिए। मैं तो सबसे पहले पादरी नहीं बनना चाहता था, मेरे को पता था पास्टर बनना मतलब भूखे सोना, लेकिन प्रभु ये मेरे दिमाग का सूत्र नहीं है। पास्टर बनना मतलब कहने के लिए आशीष करना। परमेश्वर में घटनी थी आप लोग की मिनिस्ट्री के लिए, आप किसी चर्च बिल्डिंग के लिए, किसी चीजों के लिए आप लोग यदि प्रार्थना कर रहे हो तो जरूर आप हमसे संपर्क करिए। हमसे जो बेस्ट होगा हम आपकी मिनिस्ट्री के लिए करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है बाइबल की रानी हाथ बना दूंगा, उसका मरने के बाद रानी हाथ नहीं फैलेगा। मजे की बात है कि फिर बीवी का नाम ही रानी है। उससे अच्छा ये कि परमेश्वर से राज में बोलना सीखे। परमेश्वर को राज में बोलना सीखने वाले लोग हैं। हालेलुया। पहला संपत्ति के द्वारा क्या कर, दूसरा भूमि की उपज देकर यहोवा का आदर कर। आपके घर के बारे में जो भी आज इसी तरह का घटना बता रहा हूँ। हमारे गांव से हेमो दीदी और ज्ञान भैया दोनों आए कचनार से यहाँ पर मीटिंग अटेंड करने के लिए। मैं भी देख के सरप्राइज हो गया। इधर हमारे घर में एक लौकी बड़ा था, मेरा बाबा बाबा कैसी होती, मेरा बाबा कैसी है ना, ये तारीख जगह उसमें तू तो जरा से नया जगह पे बोल लाओ मेरे से नानी मां लाओ के काय छिटाओ। मैं सीधा एक ही जाके बड़े की जा तो छोटा लाओ बहुत को देख मैं बोला ठीक है आप देखना, हम पिज्जा छोटे पिज्जा नहीं होते गांव में, छोटा सा लौकी दे दा चढ़ा दे। इतना लौकी बोला पूरे मोहल्ले में बांटे। मेरा बाबा कम से कम 12-15 लौकी से कमाए। एक लौकी को छोटे गिरजा ले बड़े गिरजा तंगत भाती नहीं जा, बड़े पात्र के तंगत भाती नहीं जा वहां में तो हालेलुया। क्या छोटे गिरजा क्या बड़े गिरजा, जिंदा परमेश्वर का गिरजा बोलो हालेलुया। थर्ड वर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है कोट किया गया है यहाँ पर वर्ष के अंदर पे दे देकर आदर करना। क्या करके दे देकर। बाइबल में लिखा है यदि तेरे पास कुछ है उसको दे और देना वापस दिया। प्रचार कर रहा हूँ ना, आपको चर्च मिनिस्ट्री कर रहे हो, हमको देंगे तो देर से पैसा नहीं फिर भी होगा। मैं आपको घर से थोड़ी ला रहा हूँ, जो सृष्टि को बोलेंगे उसे दे दूंगा। हृदय रखना है देने का। क्या हृदय देने का हृदय रखो। यहाँ पर लिखा है दे देकर। ऑन कैमरा बोल गुस्सा नहीं होगे, ऑन कैमरा पूरा गुस्सा नहीं है। पुलिस गांव के अंदर में हम चर्च जाते हैं, हमारा मिनिस्ट्री बहुत छोटा सा है, यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग 2-3 हफ्ता पहले देखा वहां पर। देखने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कलिसिया मैं देखा कि भेंट आने का है, गाड़ी से पेट्रोल डालने के लिए नहीं निकल रहा है। मैं बोला कमेटी बिठा नहीं, सुन लो प्रैक्टिकल वर्ड बता रहा हूँ। कमेटी बिठाए, कमेटी बिठाने पर नहीं वो खड़ा है, मतलब भाई खड़े हो जा, तेरा सैलरी कितना है? नहीं भैया मेरा 500 रुपया। बोला तू खड़े हो जा, मेरा 700 रुपया, तू खड़े हो जा, मेरा 500 है, सब खड़े हुए। मैं वो लड़का को खड़े किया भेंट किनने वाला को, बोला आज का भेंट कितना था? 1200 रुपया।
कितना था? मैंने बोला यार 13-15 हजार तनख्वाह, 13-17 हजार तनख्वाह, 12-4 4800 रुपया। कितना? तू कमाएगा 15 हजार, तू कमाएगा 17 हजार, और मास्टर कहने चाहिए 4800 रुपया। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आता? मास्टर साहब नया गाड़ी खरीद ले, प्रार्थना जरूर दे। शर्म नहीं आता तेरे मालिक के पास? मेरे पास दे कर आदर करना। क्या करना? मैं बोला सुनो विजय ना, तुम्हारा बाप का ठेका लेके नहीं रखा है, या तो संस्था से जुड़ने के लिए तैयार हो जाओ, फोटो खिंचाएंगे। बोला क्या बोला? संस्था से जुड़ने के लिए तैयार हो जाओ, फोटो खिंचाएंगे, जेल भरे। अब 300 रुपए में घर नहीं चलेगा। नहीं तो पार्टनर को 13-17 हजार तनख्वाह है तो 20 हजार सैलरी दो। क्या बोला? या तो संस्था से जुड़ो, या सैलरी दो, या भेंट ज्यादा डालो, या तो फिर भेंट बिल्कुल नहीं डालो, मीटिंग खाली करते हैं। इसमें तैयार रेडी। एक सिंगल से पार्टनर बिना सिटी को उतार से मैं तुम लोग गलती मारते रहोगे कि कोई निष्कर्ष पे भी निकलोगे। सब साइलेंट हो गए। अगले संडे का भेंट हो। कहां से आया? बोलो कहां से आया? है? कहां से आया? जेब से आया। कहां से आया? हाँ मेरे पिता की ठेकेदारी करते हैं, हमारे घर में आप तो था, एक बार खाटों में भर करके तुम घर गया था 5 साल में, तो पहले का बात है। तुम घर गया था, एक लिंक छोड़ने का, यहाँ से तो बाहर ठकाना पड़ता। अंदर से कर यहाँ की पानी है, हमारी वो हमारी यहाँ तक लेकर टोकरा 5 लोग दादा काय हो इसने क्या तू कोई से तू करे 10 समुद्र दिवाली पूछो गया है तू आई नाम का बाहर से मार किया अरे परमेश्वर को नहीं दोगे तो यही तो होगा। रानी हार, जीप माता, खान का, नाम का, झुमका, गाड़ी, बंगला, ये और एक दिन तुम मर जाएगा और वही बात इसके पास में देते तो दे देगा। क्या फायदा? आज सुन लो सुसमाचार बोलो हमें। फिर मैं बोलो आज सुन लो सुसमाचार बोलो हमें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। लोग कलीसिया में आपको बता 3 बातों को मैंने आपको बताया। पहला ये कि परमेश्वर का आदर कर संपत्ति के द्वारा, दूसरा परमेश्वर का आदर कर भूमि की उपज के द्वारा, तीसरा परमेश्वर का आदर कर दे करके। और ये सब कब होगा? जब आप सुसमाचार सुनोगे, वचन सुनोगे। एक जगह बेटी देने के लिए गया हुआ था, वहां पर कुछ गैर मसीही भाई लोग थे। उसमें से एक मेरे साथ पढ़ाई करने वाला व्यक्ति था। वो आया और आकर के बोला यार तो बड़ा हुआ बोलता है क्या करता है इतना देर तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, थोड़ी देर बाद बस थोड़ी। अभी हो गया खत्म होने के बाद वो मुझे पूछता है भाई मरा हुआ आदमी काय बता के मैं जब तक जिंदा था वचन ना पढ़ा ना सुना इसे मरने का सुना रहे। ये भीड़ को नहीं सुना रहे, तुम तंबाकू गुटखा में मगर तुमको नहीं सुना रहे, हम इसको सुना रहे क्योंकि जिंदा था तो ये नहीं सुना। क्या पता मरने वाला कहलाता है। आज कभी को केवल ठीक चीजों को परमेश्वर का राज होने चाहिए। यीशु मसीह के नाम में काम आने वाले दिन में आप अपने जगह पे सबसे सामर्थ्य सबसे आशीष करेंगे। हालेलुया। देखने कभी अगर आज आप दूसरे कलीसिया से आए हो, आपको लिफाफा देके एनवलप देके बुलाए, कोई बात नहीं, 10 रुपया 20 रुपया मत डालो। आज क्या कभी मत डालो। हमारे कलीसिया में मैंने बताया 10 रुपया 20 रुपया भाई मत कर दो। आज तक तो 10 रुपया में ढंगा चिप्स भी नहीं मिलता। जिसके बच्चे मेरे नहीं है, मेरी बीवी गर्भवती है अभी, जिसके बच्चे वो लोग सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ आपका बच्चा एक दिन में कम से कम कितने का चिप्स खा। इधर किसी का बच्चा छोटा जीवन नहीं आप कितना चिप्स खाता पाएगा। पर नहीं मालूम है पास्टर जी की वाइफ भी आए एक दिन में कितने का कुरकुरे चिप्स खाते हैं। 100 रुपया पूरे, चलो 100 का नौकरी से लोग आते हैं, कम से कम 20 रुपया का कितना। कोई बच्चा संडे स्कूल नहीं जाता,
वही बच्चा जब चर्च जाता है, माँ बाप 10 रुपया देके बेचना भी बुरा बुरा करते, कितनी तो आदत है। जैसा तू था तेरा बच्चा होगा, तू मिट्टी खोदता था तेरा बच्चा होगा। अगर तू परमेश्वर के राज में होएगा तो तू साथ बात के उसको खाएगा। हालेलुया। आइए हम अपने लीजिए, मैं जिस गांव से आता हूँ उस गांव के अंदर सेवकों का आदर करूंगा। उस गांव के अंदर जो चर्च बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के लिए, उस बिल्डिंग के रिकंस्ट्रक्शन होने के लिए, पुनर्निर्माण होने के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए पिता मैं अपने आप को सामने लेके आऊंगा। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मेरे हरदम स्तुति प्रशंसा सदा सर्वदा, मेरे आदर और महिमा तुझे। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मेरे हरदम स्तुति प्रशंसा सदा सर्वदा। पिता आज इस सभा के द्वारा आपको आदर मिले, आज वचन के द्वारा आपको आदर मिले। आज हमारे माता पिता भाई बहन जो ऑफरिंग को यहाँ पर लाया है, ये भेंट के द्वारा आपको आदर मिले। और ये लोग आज जिस दशा के अंदर में है, वो दशा यीशु मसीह के नाम में बदल जाए। और पिता वो आपके बरकतों में बदल जाए। और जहाँ टेढ़ी नजर चर्च मिनिस्ट्री में डाले हुए हैं, जो लोग टेढ़ी नजर आपके सेवक सेविका ऊपर डाले हुए हैं, उस शत्रु का जबड़ा टूट जाए इस मसीह। प्रभु इस जगह के पास्टर के लिए, यहाँ के दास के लिए, यहाँ के सेवक के लिए मैं दुआ देता हूँ। बेटा काम का मिनिस्ट्री प्रभु छत्तीसगढ़ के अलग अलग प्रांतों के अंदर में जाना प्रार्थना विनती निवेदन यीशु मसीह काफी नाम में मांगते हैं। आइए कल से हम दोनों हाथ को स्वर्ग की ताली बजाकर परमेश्वर के नाम मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे साथ में संगति किए और सुसमाचार प्रचार करने के दौरान वचन